नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल करंट अफेयर्स एंड पॉलिसी विद राज। आज बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, सो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस राजनीतिक दौर में बाकी सारी चीज़ें लोग भूलते जा रहे हैं। तो भारत सरकार ने अभी बजटरी एलोकेशन में एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, क्योंकि भारत सरकार का और सब लोगों का ये ध्यान है कि उनको अभी ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, पॉल्यूशन ख़त्म करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है और मैक्सिमाइज़ करना है, डीजल और पेट्रोल को कम करना है और इलेक्ट्रिक बैटरियों से चलने वाली गाड़ियाँ और टू व्हीलर और थ्री व्हीलर ऑटो ये मार्केट में आने चाहिए, जिससे कि जो हमारी एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी से हमारे देश की सारी ट्रैफिक व्यवस्था हो जाए और देश में पोल्यूशन की समस्या और जो हमारा इंपोर्ट में पैसा जाता है डीजल और पेट्रोल को खरीदने में, उसका पैसे की बचत हो जाए और वो पैसा किसी और काम में लगाया जा सके। तो एक मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, एक पीएलआई स्कीम आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बोला जाता है। ये इंसेंटिव स्कीम ऑलरेडी दुनिया के कई देशों में चलती है, जैसे कोरिया में, जापान में, यूएसए में, फ्रांस में। इसमें भारत सरकार ने ये ऑफ़र दी थी कि कोई भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, वैसे तो दूसरे जो क्षेत्र हैं, टेक्सटाइल है, उसमें भी लाया गया है, लेकिन भारत सरकार ने ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लोगों को बोला था कि अगर आप प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव कमाना चाहते हैं तो आप जो है अपना फ्यूचर एक साल के लिए अपना प्रोडक्शन प्लान बनाइए, मैक्सिमाइज़ कीजिए, और जिसमें आपको अप टू 18% तक प्रोडक्शन से लिंक इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसे बिजनेस में इंसेंटिव होता है, कंपनियां इंसेंटिव देती हैं अगर आपने अपना टारगेट पूरा किया। तो इसी प्रकार भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए, गाड़ी बनाने वाले ओईएम के लिए और स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले कंपनियों को ये ऑफ़र दी थी कि आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया जाएगा, जिस इंसेंटिव से आप जो है अपने कंपनियों में प्रोडक्शन को बढ़ाइए। ऑटोमोबाइल के अंदर जो गाड़ियां हैं, कारें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइड्रोजन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की गाड़ियां, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं जिससे कम पोल्यूशन होता है, तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें तकरीबन 20 कंपनियां जो थी भारत की, उन्होंने पार्टिसिपेट करने का वो लिया, डिसाइड किया। और इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि करीब तकरीबन 45,000 करोड़ जो है भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट आएगा। इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां, ऑटोमेटिव, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के अंदर जो हैं, वहाँ से तकरीबन 25,000 रुपये, 26,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो जो इसके भारत ने जो शॉर्ट लिस्ट करी है सरकार में 20 कंपनियां, जिसमें हुंडई मोटर इंडिया, सुजुकी गुजरात, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने से ये होगा, एक तो नए प्लांट लगेंगे, नई इन्वेस्टमेंट आएगी, और नई इन्वेस्टमेंट आने से रिन्यूएबल एनर्जी, जो एनर्जी ग्रीन एनर्जी होती है, जिसको आप जो है पॉल्यूशन नहीं हो सकता, और इसके अंदर मार्केट को एक बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक मार्केट बनेगी, क्योंकि आपको ऐसा भी मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आती हैं तो उसके अंदर ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तकरीबन 40 से 50% का जो कॉस्ट होता है वो बैटरी का ही कॉस्ट होता है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल आ रही हैं फ्यूचर में और उनका क्या क्या प्रोडक्शन चल रहा है, कौन सी नई कंपनियाँ आ रही। तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर और गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होने से कई सारी नई कंपनियाँ भी भारत में आ रही हैं, और जो कि ग्रीन व्हीकल स्कीम के अंदर आ रही, और इससे देश के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। और इनको भारत सरकार ने चैम्पियन ओईएम का नाम दिया है। और एक ये
सिर्फ 1 साल की अभी स्कीम, भारत सरकार ने इसको 5 साल तक चलाने का फैसला किया, लेकिन इसमें अभी 1 साल की जो इंसेंटिव स्कीम है वो दी गई है। इसके अंदर में आपको, अगर आप और भी कंपनियां देखें तो अशोक लीलैंड के अलावा आइशर मोटर लिमिटेड है, किया इंडिया है, इसके अंदर पिनाकल मोबिलिटी है। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होने की वजह से क्या होगा कि जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, नए नए प्लांट लगाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप कोई भी कंपनी आके यहाँ पे अगर प्रोडक्शन करती है या अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस इन्वेस्टमेंट करने से उसकी जो इन्वेस्टमेंट की वो प्लानिंग करते हैं, उसके लिए वो नई इन्वेस्टमेंट के लिए जगह लेते हैं, लेबर लेते हैं और लोगों को रोज़गार देते हैं, टेक्निकल जो होते हैं इंजीनियर्स वगैरह। तो इसमें जो गवर्नमेंट का ये है कि कंबंशन इंजन, जो कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह से, पेट्रोल ज़्यादातर, ये पेट्रोल और डीजल बोल सकते हैं, पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं उनको कम करना, और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं या एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां, एथेनॉल ऐसा एक पदार्थ आया है जो कि पेट्रोल में मिक्स किया जा सकता है। तो वो जो हमारे यहाँ पे चावल है, चावल से बनाया जाता है, जिसके बारे में हमारे देश के सरकार और नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं। अभी कुछ कंपनियां और भी आने वाली हैं इस क्षेत्र में, जैसे टेस्ला है। तो आपको ये जानकारी देनी थी कि प्रोडक्शन लिंक प्लान क्या होता है। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।